मूवी की शुरुआत में एक बुढ़ी माँ को बेसमेंट में चूहों का धमाल सहा नहीं जा रहा है। नीचे जाकर थोड़ा चेक करने को कहती है। उसी समय ही अपना हीरो विलाड बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और वहाँ लाइट चालू करता है। वो स्विच चालू करता है तभी लाइट फ्यूज हो जाती है। ये कैसे हुआ देखने के लिए नीचे जाता है। वहाँ चूहों ने सारे तारों को काट दिया होता है। हीरो को अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता। फिर वो ढूंढ के एक टॉर्च निकालता है और बाजू में देखता है कि वहाँ हर चीज को चूहों ने बहुत ही खराब कर दिया होता है। हीरो को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। दूसरे दिन विलाड सीधे दुकान जाता है और चूहे पकड़ने के लिए कुछ चीज लेके आता है, लेकिन वहाँ चूहे को पकड़ने की बहुत सारी चीजें होती है। फिर वो चूहा पकड़ने की ट्रैप लेकर बेसमेंट में बैठकर ट्रैप सेट कर रहा होता है। उसी वक्त गलती से उसकी उंगली उसमें फंस जाती है और दर्द के मारे गुस्से से ट्रैप को फेंक देता है। तब सोचता है कि मुझे इतना दर्द हो रहा है तो चूहों को कितना दर्द होगा। फिर वो ट्रैप सेट करके ऊपर जाता है और अपने पापा की फोटो देखता है। उसके पापा अच्छे बड़े आदमी थे। फोटो देखने में ही वो बहुत शानदार दिख रहे थे। वैसे हमारा हीरो बहुत ही डरपोक है। उसको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो किसी के साथ बात भी नहीं करता। वहाँ से वो अपने कमरे में जाता है। उसी वक्त एक रूम से बूढ़ी माँ की आवाज सुनाई देती है और वही विलाड की माँ भी है। वो उससे पूछती है कि तुम नीचे क्या कर रहे थे। वो जवाब देता है कि कुछ नहीं, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे पता है बेसमेंट में बहुत ज्यादा चूहे हैं। विलाड चूहों की परेशानी को अपनी माँ से छुपा लेता है। विलाड की माँ को दिखाते हैं तो वो बहुत ही भयानक दिखती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हीरो के पापा के मर जाने के बाद वो वैसी हो जाती है। उसको उठ के चलने में भी बहुत मुश्किल होती है। हीरो ही उसकी माँ की देखभाल करता है और हीरो का कोई दोस्त और रिश्तेदार नहीं होते। इतने बड़े घर में वो और उसकी माँ अकेले रहते हैं। हीरो की माँ देखने में जैसी भयानक है वैसे उसकी बोली भी है। हीरो को उससे बहुत तकलीफ पहुंचती है, फिर भी वो अपनी माँ को अच्छी तरह देखभाल करता है। वहाँ हीरो अपने रूम में सो रहा होता है। तभी अचानक से ट्रैप से कुछ आवाज आती है। वो खुश हो जाता है कि आखिरकार चूहा फंस ही गया। बेसमेंट चल के देखने पर मालूम होता है कि कोई भी चूहा उस ट्रैप में नहीं है। फिर वो सोचता है कि ये प्लान काम नहीं आएगा, दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा। इस चूहे की परेशानी से वो रात को अच्छी तरह सो नहीं पाता, इसीलिए वो हर दिन ऑफिस में जाने के लिए लेट हो जाता है। वैसे ही दूसरे दिन सुबह जल्दी से लिफ्ट चढ़ के ऑफिस जाता है। हमेशा की तरह वो ऑफिस लेट ही पहुंचता है। फिर विलाड अंदर जाके देखता है कि उसकी जगह पर एक लड़की बैठी है और वही हमारी पिक्चर की हीरोइन कैथरीन है। विलाड उससे बहुत संकोच करके पूछता है कि आप मेरी जगह पर बैठी हैं। हीरोइन बोलती है कि मैं काम करने के लिए नहीं हूँ और मुझे यहाँ बैठने के लिए कहा गया है। वहाँ एक लड़की अपने सर को स्प्रिंग रोल जैसे बांधी हुई है और वो हीरो से बोलती है कि तुम्हें बॉस अंदर बुला रहे हैं। वो भी गुस्से में अंदर जाकर मिक्स्ड फीलिंग के साथ अंदर जाता है। उस समय उसका बॉस उससे बोलता है कि तुम्हारी जगह पर अब से वो लड़की ही बैठेगी, लेकिन विलाड को क्या करना है उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसका बॉस एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। पिक्चर की शुरुआत में फोटो पर हमारे विलाड के पापा ही उस कंपनी के ओनर थे जिसको उसके बॉस ने बड़ी चालाकी से उसके पापा से छीन लिया है और वो विलाड से एक नौकर की तरह पेश आता है। विलाड अपने बॉस की सारी बातों को सुनकर सहन कर रहा होता है। बॉस उससे कहता है कि ये कंपनी मेरी है, मैं तुम्हारी माँ और पापा के नीचे काम करता था, इसलिए दया करके तुम्हें यहाँ काम पर रखा है। तुम हमारे अकॉर्डिंग ही काम करोगे वरना तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। विलाड अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है। वो विलाड का घर भी कम रेट में उससे बेचने की एडवाइस करता है। फिर विलाड वहाँ से बाहर आ जाता है। अब वहाँ से निकलता है। विलाड बहुत गुस्सा है लेकिन वो डरपोक है इसलिए चुपचाप बैठ जाता है। अब विलाड चूहों को मारने के लिए दूसरा तरीका ट्राई करता है। वो एक ग्लू लगी हुई सीट को खरीदता है और उस सीट को अलग करता है और बेसमेंट में फेंक देता है और उसके बाद अपने रूम में सोने के लिए आ जाता है। अचानक उसको चूहे की आवाज आती है और सोचता है कि इस बार तो पक्का पकड़ा गया होगा और वो बेसमेंट में जाके देखता है तो वहाँ नन्हा सा सुंदर सा एक सफेद चूहा है और वो ग्लू शीट पर चिपका हुआ है। उसे उस चूहे को मारने के लिए जो भी मिलता है उसे लेके जाता है। तभी बेचारे उस सफेद चूहे का परिवार उसको दूर से बेबस निगाह से देख रहा होता है। उसे देखने के बाद हीरो का माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है क्योंकि वो इतने मासूम से दिख रहे होते हैं। अब उसकी नीयत बिल्कुल बदल चुकी है। फिर वो उस सफेद चूहे को बाथरूम में ले जाता है और उस ग्लू शीट पर तेल डालकर उसको निकालने की कोशिश करता है। इसके बीच में विलाड की माँ दरवाजा खटखटाती है और पूछती है कि ये मैं क्या आवाज सुन रही हूँ, तुम बाथरूम में क्यों उतने वक्त से हो। वो कहता है कि माँ मेरे पेट ठीक नहीं है, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है और मुझे आने में टाइम लगेगा। उसकी माँ उसके बाद भी चुप नहीं रहती, वो दरवाजा खटखटाती रहती है। वो उस सफेद चूहे को शीट से छुड़ाकर उसे ड्रॉर में रख देता है और फिर बाहर आ जाता है। हीरो के बाहर आने के बाद उसकी माँ उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचकर डर जाती हूँ क्योंकि तुम्हारे पापा मरने के पहले इस रूम
बाथरूम में ज्यादा वक्त बिताते थे। एक्चुअली उसके पापा ने अपना हाथ काट दिया था और इसीलिए वो मर गए थे। हीरो अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं ऐसा नहीं करूंगा, घबराओ मत, और ऐसा बोल के अपनी माँ को रूम में ले जाता है। हीरो फिर से बाथरूम में आता है और उस चूहे को लेता है और उसे कंघी से बिल्कुल प्यार से संवारता रहता है। फिर वो उसे बिल में छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ देखते हैं तो बाप रे बाप चूहे का झुंड है। तभी जिस चूहे को हीरो ने बचाया था वो बाहर आता है। वो उसको उठा के अपने रूम में ले जाता है। इस समय तक उसका दोस्त कोई नहीं था, लेकिन अब उसके आने के बाद वो उसका दोस्त बन जाता है और वो उसका नाम सोक्रेट्स रख देता है और उसे अपने साथ रोज बेड में सुलाता है और उसको बड़ा ही प्यार करता है। अगले दिन हीरो ऑफिस जाते वक्त वहाँ पर एक बेंज कार खड़ी देखता है। उसे देखकर वो ऊपर लिफ्ट में जाने को तैयार होता है। लिफ्ट को खोलता है, उसी समय उसका बॉस वहाँ पर आकर लिफ्ट के दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है तुम आज भी लेट हो। नीचे एक कार को देखा है ना, ये मेरी कार है। क्या तुम्हें मालूम है कि उसका दाम कितना है, कितनी तेज चलती है वो? इतनी कॉस्टली कार में चलने की वजह से ही मैं जल्दी ऑफिस पहुंचता हूं। ऐसा वो दिखावा करता है। अब हीरो लिफ्ट में फंस जाता है और अपने बॉस की बात से उदास होकर सुनता रहता है। बॉस कहता है कि तुम्हें ऐसे अमीर बनना है तो लेट नहीं आना होगा और सारे काम मेरी मर्जी से करने होंगे। इस तरह वो बॉस उसको ताना मारता रहता है। उसकी बात सुनकर विलाड को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपने आप को वो कंट्रोल करता है। जब बॉस उसको डांटता है तो उस वक्त पूरा ऑफिस तमाशा देख रहा होता है, लेकिन हमारी हीरोइन कैथरीन को हीरो पर दया आती है, इसलिए बॉस के जाने के बाद वो दरवाजा खोल देती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है हीरो वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाता है। कट करके दिखाते हैं तो हीरो बेसमेंट में है। बेसमेंट में हीरो एक सोफे में एक न्यूज़पेपर हाथ में लेके अपने बॉस की डांट के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है। उसी समय सोक्रेट्स हाथ में जो पेपर होता है उसको फाड़ने की कोशिश कर रहा होता है। सोक्रेट्स उसको फाड़ नहीं पाता। तभी दूसरे चूहे वहाँ आते हैं और वो उसको फाड़ने की कोशिश करते हैं। फिर वो देखता है तो वो उनको कहता है कि हाँ ऐसे ही फाड़ो, शाबाश ऐसे ही फाड़ो। उसी वक्त अचानक एक भयानक चूहे की आवाज आती है। वो टॉर्च मार के देखता है तो वहाँ भूत जैसा एक बड़ा सा चूहा बैठा है। वो एक टायर को कुतर रहा होता है। उसे देखने के बाद हीरो को एक खतरनाक आइडिया आता है। उस बड़े चूहे का वो बैन नाम रखता है। वहाँ सभी चूहे सोक्रेट्स की बात सुनते हैं और सोक्रेट्स हीरो की बात सुनता है, इसलिए सोक्रेट्स के द्वारा वो एक प्लान तैयार करता है। अब वो सभी चूहों को टायर काटने की प्रैक्टिस देता है। उनको ऐसे बोलता है कि हाँ ऐसा ही काटो, ऐसे ही काटो। उनको इस तरह से ट्रेनिंग दे रहा होता है जैसे हमारी समानता मक्खी पिक्चर में ट्रेनिंग देती है, वैसे हीरो भी ट्रेनिंग दे रहा है। दौड़ के छुपना, समझ के चलना, ऐसी ट्रेनिंग दे रहा है। हीरो एक वक्त ट्रेनिंग के बाद खाना देता है। एक पूरे चूहे का झुंड को खाना देता है और फिर प्लान करता है। सोक्रेट्स को हीरो ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी होती है, इसलिए बैन को जलन होती है। अगले दिन फिर दोनों हमेशा की तरह ऑफिस जाते हैं। विलाड के बॉस उससे कहता है कि तुम ऑफिस क्यों आए हो, तुम चुपचाप निकल जाओ और घर जाओ, नहीं तो तुम्हारे लेट आने का अगर कैलकुलेट करें तो 1 महीने का वर्किंग आवर्स आ रहा है, इसलिए तुम 1 महीना बिना सैलरी के काम करोगे। अब हीरो फिर से गुस्से में आ जाता है, इसलिए वो बदला लेने के लिए वहाँ पड़े बॉस के एड्रेस पर ध्यान देता है और उसे नोटिस करता है। अब हीरो सीधा बेसमेंट पर जाकर 2 बैग्स में चूहे भर देता है। एक बैग में सोक्रेट्स के साथ बहुत सारे चूहे चढ़ते हैं और दूसरे बैग में दूसरे राउंड के चूहे चढ़ रहे होते हैं। उनके साथ बैन भी चढ़ने की कोशिश करता है। बैन बड़ा है इसलिए दूसरे चूहे उसे देखते हैं और घबरा जाते हैं, इसलिए हीरो बैन को अंदर चढ़ने के लिए मना करता है। पर बैन हीरो का ध्यान भटकते ही उस बैग के अंदर चढ़ जाता है और जैसे ही बैन अंदर जाता है तो बाकी के चूहे बाहर आ जाते हैं, लेकिन बैन को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अब हीरो 2 बैग्स में चूहे लेकर अपने बॉस के घर जा रहा होता है और अपने बॉस के घर के पीछे गैरेज में पहले बैग को खोलता है। उस बैग से चूहे फुर्ती से बाहर निकलते हैं और गैरेज के नीचे रबर को काटकर अंदर पहुंचते हैं। हीरो दूसरा बैग खोलता है तो उसमें चूहे नहीं होते, क्योंकि वहां पर तो बैन है। बैन अपने आप को बड़ा लीडर साबित करने के लिए गैरेज के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छेद तो बहुत छोटा होता है। हीरो बैन से कहता है कि मैंने इसीलिए तुम्हें नहीं आने को बोला था, देखो अभी तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन बैन अपनी ताकत दिखाकर उस दरवाजे को ही कुतर देता है और फिर बैन भी अंदर पहुंच जाता है। वहाँ पहले पहुंचे हुए चूहे उसकी बॉस के कार के टायर को कुतर रहे होते हैं। अब बैन अकेले एक टायर के पास जाता है और उसको कुतरना स्टार्ट करता है। तभी ब्लास्ट की आवाज सुनकर बॉस उठ के वहाँ पहुँचता है। हीरो पूरे चूहे को फटाफट बैग में आने के लिए कहता है। उस वक्त बैग्स के साथ भागते हुए विलाड को देखकर वहाँ का कुत्ता भौंकने लगता है। हीरो बहुत चिढ़ रहा होता है, अब तुमको बैग के अंदर आकर देखना है ना कि क्या है, ऐसा बोलता है और कुत्ते को उठाकर बैग के अंदर डाल देता है और वहाँ चूहे कुत्ते का बुरा हाल कर देते हैं और फिर वो उसको निकाल कर वापस वहीं छोड़ देता है। अगले दिन विलाड बिल्कुल रेडी होकर ऑफिस जाता है। ऑफिस में सब लोग उसके बॉस की नकल कर रहे होते हैं। उसे देखकर उसका मन थोड़ा शांत होता है। उसका बॉस ऑफिस आता है और बहुत नाराज से कहता है कि मैं कैसे ऑफिस आया हूँ मालूम है आपको? कहता है कि मैं ट्रेन से आया हूँ। ये देखकर तो विलाड को बहुत ही संतोष पहुँचती है। घर आके चूहों को खाना खिलाता है और उनसे कहता है कि इसके बाद मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता,
क्योंकि मेरे पास जगह भी नहीं है। ये सब बातें उसकी माँ बाहर सुन रही होती है और वो समझती है कि ये बातें वो मेरे लिए कह रहा है। फिर वो नीचे सभी चूहों को कहता है कि आज से तुम्हारा लीडर बैन है, जहाँ तुम्हें बैन ले जाएगा वहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। वो सोक्रेट्स को हाथ में लेकर चलता है और कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगे, दूसरे चूहों को देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसा हीरो उसे बोलकर बेसमेंट से निकलता है। सोक्रेट्स को हीरो अपने कंधे पर बैठाकर निकल रहा होता है कि बैन भी बाहर आ जाता है और उसके साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन बैन हीरो को मना कर देता है कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, मेरे साथ सिर्फ सोक्रेट्स ही जाएगा। फिर उसे बेसमेंट में फेंककर दरवाजा बंद करके ऊपर जाता है। अब बात यह है कि बैन को भी विलार्ड का प्यार चाहिए, जैसे वो सफेद चूहे को दे रहा होता है। अब हीरो यानी कि विलार्ड सोक्रेट को अपने साथ लेकर ऊपर जाता है तो वहाँ सीढ़ी पर उसकी माँ गिरी पड़ी है। वो हीरो से बोलती है कि तुझे मुझसे नफरत है, तू मुझे पसंद नहीं करता। आपको तो पता ही होगा कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। उस टाइम वो अपने बेटे की बात तो गलत समझ लेती है, इसलिए हीरो कहता है कि नहीं माँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तभी हीरो की माँ खून की उल्टी करती है। फिर हीरो उसे बिस्तर पर बिठा देता है। बाद में वो अपना काम करके आता है और सो रहा होता है, तभी अचानक देखता है कि बैन हीरो के बेड पर चढ़ा हुआ है। वो इसे इस तरह से घूरता है जैसे कि वो भी चाहता है कि वो मुझे भी प्यार करे। हीरो उसे देखकर बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और बिस्तर से उसे लेकर बेसमेंट में डाल के आ जाता है। कुछ समय के बाद किसी आवाज को सुनकर हीरो की माँ जगती है। कट करके देखते हैं तो हीरो दूसरी आवाज सुनता है और उठता है। देखता है तो बैन फिर से उसके बेड पर आकर खड़ा है। बैन को देखकर हीरो को अब बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ नहीं आ सकते। फिर वो उसे पकड़ने के लिए बैन का पीछा करता है। चूहा भागते भागते उसकी माँ के रूम में चला जाता है। वहाँ उसकी माँ बेड पर नहीं होती। तभी उस समय किचन से आवाज आती है, इसलिए हीरो सोचता है कि उसकी माँ किचन में होगी। वहाँ जाता है और देखता है तो सभी चूहे किचन में आकर उपद्रव मचा रहे हैं। ये सब कहाँ से आते हैं देखने के लिए जाता है। वहाँ उसकी माँ मरी हुई है और बेसमेंट की सीढ़ी पर गिरी पड़ी है। उसकी माँ के ऊपर चूहे पड़े हुए हैं। उस जगह पर बैन भी है। उसे देखकर हीरो बोलता है कि तुम अपने आप को होशियार समझते हो क्या, लेकिन सोक्रेट्स ही तुमसे ज्यादा समझदार है। फिर वो चूहे वहाँ से चले जाते हैं। अब पुलिस विलार्ड की माँ की लाश को ले जाते हैं। विलार्ड बहुत दुखी होकर खड़ा है और उसे देखकर सोक्रेट्स हीरो के पास आता है। सोक्रेट्स विलार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता है। फिर विलार्ड अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। उसमें कोई भी शामिल नहीं होता। उस समय हमारी हीरोइन कैथरीन वहाँ कर पूछती है कि तुम ऑफिस क्यों नहीं आए। कैथरीन विलार्ड को देखती है तो उसे उस पर दया आ जाती है और वो उसके बारे में सोचती है और बहुत उदास हो जाती है। वो विलार्ड से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। उस वक्त एक आदमी अंदर आता है। वो बैंक से आया हुआ है। वो आदमी हीरो की माँ के उधार के पैसे पूछने लगता है। विलार्ड गुस्से में बोलता है कि और कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। इसका जवाब देके वो आदमी बोलता है कि इंटरेस्ट भरना नहीं है तो अपना घर बेचकर पूरा अमाउंट भरना ठीक होगा। हीरो को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसको डांटने लगता है। बैंक से आया हुआ आदमी बोलता है कि तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है और चला जाता है। विलार्ड खिड़की से देखता है तो समझ जाता है कि इस सब का कारण उसका बॉस ही है। हीरो अपनी माँ का अंतिम क्रिया करने के बाद घर पहुँचता है तो वहाँ बैन पूरे चूहों को ऊपर लेकर आया हुआ है। चूहे यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। उस समय कैथरीन वहाँ आती है। हीरो हमेशा की तरह अकेला रहता है। उसके साथ रहने वाला कोई नहीं है। ऐसा सोच के कैथरीन एक बिल्ली को लेकर आती है। हीरो उस बिल्ली को लेकर उसे अपने घर के अंदर छोड़ देता है और सोचता है कि बिल्ली सभी चूहों को मार डालेगी। अब वो कैथरीन को लेकर बाहर निकल जाता है। इधर बिल्ली इतने सारे चूहों को देखकर बहुत घबरा जाती है। ऑलरेडी सोक्रेट्स हीरो का चहेता बन चुका है और अगर छोड़ा तो ये बिल्ली भी उस हीरो की पेट बन जाएगी। बैन सारे चूहों को ऑर्डर देता है कि उस बिल्ली को खत्म कर दो। उन सब से बच के वो बिल्ली एक ऊंची अलमारी पर चढ़ती है। वो चूहे उस अलमारी को भी काट देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। इधर उधर भागने लगती है और बेसमेंट के पाइप में पहुंचकर खुद की जान बचाने की कोशिश करती है। वहाँ उसे एक छेद दिखाई देता है। वो उस छेद में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ बैन पहले से होता है और बैन उसको धक्का देता है और वो सभी चूहों के बीच में गिर जाती है और अब उसे सभी चूहे आराम से खा रहे होते हैं। अब विलार्ड सोक्रेट्स को लेकर अपने माँ और पापा के रूम में जाता है। वहाँ उसके माँ पापा की फोटो मिलती है। हीरो के पापा अपने हाथ को एक चाकू से काटे थे। हीरो एक साइको है क्योंकि उसके इमोशन इम्बैलेंस है। उसकी माँ के मरने के बाद उसके लिए कोई नहीं है। वो अकेला ही रहता है। वो सोचने लगता है कि अब जीना ही क्यों है। ऐसा सोचकर वो एक चाकू हाथ में लेता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सफेद चूहा यानी कि सोक्रेट्स उसको रोकने की कोशिश करता है। वो उसके हाथ में खड़ा हो जाता है। अब हीरो बहुत इमोशनल होकर रोने लगता है और सोक्रेट्स को देखता है। उस समय वो एक आवाज को सुनता है और सोचता है कि ये कैसी आवाज है। देखने के लिए आता है तो वहाँ बैन को देखता है। हीरो को बैन बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो काला और मोटा सा है। हीरो उसको मारने की सोचता है। अब वो अपने पापा की वॉकिंग स्टिक को उठाकर दरवाजा बंद कर देता है।
फिर विलाड अपने रूम पर सोने के लिए जाता है। अपने बाजू में वॉकिंग स्टिक और सॉक्रेट्स को रखकर सो जाता है। अचानक उठ के देखता है तो बैन फिर से बेड में खड़ा हुआ है। उसे देखकर वो फटाफट से वॉकिंग स्टिक से बैन पर हमला करता है, लेकिन बैन वहाँ से भाग जाता है। फिर विलाड बैन का पीछा करता है। फिर कबोर्ड पर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक छेद होता है जहाँ से बैन आता जाता रहता है। अब उसे देखकर हीरो बिल्कुल टेंशन में हो जाता है। सॉक्रेट्स विलाड को देखकर डर जाता है। विलाड उसको देखकर कहता है कि तुमको शांति पसंद है, लेकिन बैन सोचता है कि वो यहाँ का बॉस है, उसको सबक सिखाना जरूरी है। फिर बैन ने जो बिल बनाया होता है उसको टेप से बंद कर देता है और सो जाता है। अगले दिन नींद से उठने के बाद देखता है तो बैन उसके पापा की वॉकिंग स्टिक को कुतर कर वहाँ पर रखा हुआ है। अब हीरो को बैन पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसका बिल्कुल मर्डर करना चाहता है। वो ऑफिस जाने को तैयार हो जाता है। सॉक्रेट्स को ऑफिस जाने के लिए वो बैग खोलता है तो वहाँ बैन पहले से मौजूद है। फिर विलाड उससे बोलता है कि तुम बाहर आ जाओ, लेकिन वो आता ही नहीं। फिर सॉक्रेट्स बैग के अंदर जाता है। सॉक्रेट्स अंदर जाता है इसलिए वो दोनों को ऑफिस लेकर जाता है। अब विलाड ऑफिस में बैन और सॉक्रेट्स को स्टोर रूम में बंद कर देता है और दोनों से फिर मिलूंगा ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। विलाड अपनी डेस्क पर बैठा हुआ है और वहाँ एक चिट्ठी पड़ी है। उस पर विलाड देखता है कि उसके बॉस ने उसे काम से निकाला है। फिर विलाड समझता है कि उसने गलत पढ़ लिया, इसलिए ठीक से पढ़ने के लिए वो उस चिट्ठी को कैथरीन को देता है। अब वो भी पढ़ के यही बोलती है कि बॉस ने तुमको काम से निकाल दिया है। अब हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा होकर वो अपने बॉस के रूम पर आता है। कैथरीन विलाड से शांत रहने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। हीरो भी बिना डरे उसके बॉस के रूम पर जाता है। वहाँ उसका बॉस फोन पर बात कर रहा होता है और गोल्फ भी खेलता रहता है। यहाँ बाहर खड़ी कैथरीन बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। कैथरीन को विलाड के साथ बॉस मार्टिन जो कर रहा है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। वहाँ एक औरत कैथरीन को बोलती है कि बाहर क्रिसमस डेकोरेशन के लिए थोड़ी चीजें स्टोर रूम में रखी हैं। उसकी कीज विलाड के ड्रॉर में है, उसे लेकर आओ। कैथरीन को यहाँ चल क्या रहा है कुछ भी समझ नहीं आता। वो कीज उठाकर तुरंत उसके मुंह पर फेंक देती है। तुम लोग खुशी से हॉलिडे मनाओ, ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ बॉस के रूम पर विलाड बॉस से पूछता है कि तुम कैसे मुझे काम से निकाल सकते हो, कंपनी मेरे पापा की मेहनत से बनी है। उसका बॉस बोलता है कि तुम्हारे माँ और पापा के जिंदा रहने तक मैंने तुमको काम पर रखा था। विलाड को मालूम नहीं कि अब आगे करना क्या है। इसके बाद बॉस बोलता है कि तुम अपने घर को कम दाम में मुझे बेच सकते हो और एक नई जिंदगी स्टार्ट कर सकते हो। हीरो को अब रोना आ जाता है। उसके अपने पापा की कंपनी को छोड़ के जाना पसंद नहीं। वो अपने बॉस से निवेदन करता है कि तुम मेरा घर भले ही ले लो, लेकिन मुझे काम से मत निकालो। वहाँ बाहर क्रिसमस डेकोरेशन के लिए स्टोर रूम में जो औरत गई थी वो चिल्लाती है। ऑफिस के लोग वहाँ दौड़ के आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। बॉस भी अपने रूम से निकलकर स्टोर रूम में जाता है और पूछता है कि हुआ क्या है। वो औरत बोलती है कि अंदर एक चूहा है। बॉस हाथ में लोहे की छड़ी लेकर उसको मारने के लिए जाता है। दोस्तों, इस जगह मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस सिचुएशन में हो तो क्या करोगे? क्या आप बोलोगे कि वो चूहा आपका फ्रेंड है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जिस चूहे की बात हो रही होती है वो सॉक्रेट्स होता है। अब बॉस उस छड़ी से सॉक्रेट्स को मारने लगता है और उसको मार देता है। बॉस उस समय ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई पागल है। दूर से ये सब बैन देख रहा होता है। सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उन सब के जाने के बाद हीरो सॉक्रेट्स को देखकर खूब रोता है। मेरा एक ही दोस्त था सॉक्रेट्स, उसे भी मेरे बॉस ने मार दिया। फिर विलाड अपने बॉस को मारने का प्लान बनाता है। वो अब बैन की हेल्प लेता है। विलाड सीधा घर जाता है। वहाँ रहे जितने भी चूहे होते हैं उन्हें अपने गाड़ी में बैठाता है और रात में ही ऑफिस को आता है और लिफ्ट में सारे चूहों को छोड़ देता है। बॉस अपने रूम में कंप्यूटर पर एक फिल्म देख रहा होता है, लेकिन वहाँ पूरे चूहे ऑफिस को घेर लेते हैं। उसको समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। वो कंप्यूटर में माउस पर हाथ रखता है तो वहाँ असली का माउस आ जाता है। अब वो बॉस डर जाता है और देखा तो उसके रूम पर चूहे ही चूहे भरे हैं। हीरो हाथ में डंडा लेकर कहता है कि ये सब चूहे मेरी बात ही सुनेंगे, जो मैं बोलूंगा वही ये करेंगे। तुमने मेरे पापा की कंपनी को चुराया, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मरी, मेरा बाप मरा और अब मेरे घर भी खरीदना चाहते हो। आज तक तुम मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए आए, तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। कैसे तुमने मेरे दोस्त सॉक्रेट्स को मारा? विलाड उसकी छाती पर जोर से मारता है। उसका बॉस भी विलाड को मारता है और वहाँ से भाग जाता है। लिफ्ट के पास आकर उसे खोलने की कोशिश करता है, पर ऊपर से बैन उसके ऊपर गिरकर उसे नीचे लिटाता है और लिफ्ट पर अब सारे चूहे उसको कुतर देते हैं और वो मर जाता है। लेकिन विलाड को बैन अभी भी पसंद नहीं है। वो उसको मारने का एक प्लान सोचता है। फिर वो बेसमेंट में जाकर चूहे मारने वाली दवा वहाँ छिड़कता है और सारे चूहों को जला देता है, लेकिन वहाँ बैन बच जाता है। विलाड अपने घर में जितने भी छेद होते हैं सभी को बंद कर देता है। उस वक्त कैथरीन विलाड को देखने के लिए आती है। दोनों बाहर जाके बात करने की सोचते हैं, इसलिए हीरो कोट लेने के लिए अपने कैबिन में आता है। वहाँ कबर्ड के पास आता है तो देखता है कि जिस बिल को उसने बंद किया था वो फिर से खुला है, यानी बैन ने उसको फिर से फाड़ दिया होता है। अब हीरो को मालूम पड़ जाता है कि बैन अंदर है। फिर बैन सभी चूहों को हीरो को मारने के लिए बोलता है। यहाँ हीरोइन
हीरोइन जल्दबाजी में टॉयलेट इस्तेमाल करके उसको खुला छोड़ देती है और सभी चूहे अब टॉयलेट के रास्ते बाहर आते हैं। हीरो समझ जाता है कि बैन अंदर है और जल्दी से बाहर जाता है। बाहर आके देखा तो वहाँ बैन उसकी कार के टायर पंचर किया हुआ है। दूर से 2 पुलिस वाले भी आते हैं। उसे देखकर वो दोबारा अंदर भाग जाता है। अंदर जाता है तो वहाँ पूरे चूहे ही चूहे खड़े हैं। एक रूम पर जाके हीरो दरवाजा बंद कर देता है। बाहर कैथरीन और पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि खोलो दरवाजा। पुलिस ने खिड़की पर चढ़ के विलाड को देखते हैं, लेकिन वहाँ सब जगह चूहे हैं। पुलिस मदद के लिए आ रही है। यहाँ विलाड बैठा है, उसके सामने बैन भी खड़ा है। हीरो बैन को खाने के लिए कुछ देता है, उसमें एक ट्रैप भी होता है। अब बैन ट्रैप में फंस जाता है और हीरो झट से कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे चॉकलेट्स ही पसंद है, और बहुत जोर से चिल्लाता है। वहाँ और चूहे विलाड के ऊपर गिरते हैं और उसको चबाना शुरू करते हैं। हीरो वहाँ से बचकर खिड़की से बाहर खड़ा कैथरीन से मदद मांगता है। उस वक्त उसको समझ आ जाता है कि विलाड ने ही बॉस को मारा है, वो इसलिए वहाँ से निकलती है। हीरो चूहों से बचकर सीढ़ी पर जाता है तो वहाँ देखता है कि बैन खड़ा है। हीरो बैन से कहता है कि हम दोस्त हैं, इसलिए मुझे क्षमा करो, ऐसा बोलता है, लेकिन बैन उसे काटने लगता है। हीरो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में एक चाकू है, उससे वो बैन को मार देता है। कट करके दिखाते हैं कि विलाड जेल में है। उसके लिए खाने के लिए एक आदमी ब्रेड और चीज लेकर आता है। हीरो के बाजू में सॉक्रेट्स जैसा एक चूहा आता है। उससे विलाड कहता है कि तुम सब्र से रहना, और यहाँ पर ये पिक्चर खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।